हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 9th में फर्स्ट वाला लेसन पढ़ा रहे हैं जो कि पार्ट फर्स्ट है। ये फर्स्ट लेसन जो है वो आराधना है, जो कि एक प्रार्थना गीत है और इसके कवि जो हैं वो बसंत बापट है। बसंत बापट जो है, इनका जन्म सन 1922 में हुआ और निधन जो है वो 2002 में हुआ। अभी हम कवि का परिचय पढ़ते हैं। श्री बसंत बापट खातिरनाम कवि हैं। खातिरनाम मानी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ गांव में हुआ था। मानी वो एक देखा जाए तो मराठी कवि हैं और महाराष्ट्र में रहते हैं और ज़्यादातर उनकी कविताएं और जो कहानियां हैं वो मराठी में लिखी हुई हैं। पुणे आपकी कर्मभूमि है। कर्मभूमि मतलब होता है कि जहाँ पे हम काम करते हैं। एक होता है जन्मभूमि और एक होता है कर्मभूमि। तो जन्मभूमि जहाँ हम जन्म लेते हैं, कर्मभूमि जहाँ पे हम कार्य करते हैं। राष्ट्रीय सेवा दल में आप अग्रणी रहे। राष्ट्रीय सेवा दल मतलब आरएसएस जो है उसे राष्ट्रीय सेवा दल कहा जाता है। व्यवसाय से आप प्राध्यापक हैं। प्राध्यापक मतलब टीचर्स हैं, स्कूल में आप पढ़ाते थे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई। मानी आपकी जो कविताएं हैं ज़्यादातर उसमें राष्ट्रभक्ति है कि देश के प्रति कैसी भक्ति आप वो कर रहे हैं, समाज जागरण है, लोगों के प्रति जागरण वो करते हैं और मानवीय संवेदनाएँ व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, 11वीं, दिशा, तेजस्वी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत जो प्रार्थना गीत है, प्रार्थना गीत मतलब होता है कि जब हम ईश्वर से जो प्रार्थना करते हैं तो उसे जब हम गीत के रूप में वो करते हैं तो उसे प्रार्थना गीत, तो इंग्लिश में हम इसे प्रेयर सॉन्ग बोलते हैं। प्रस्तुत प्रार्थना से सत्यम शिवम सुंदरम की भावना व्यक्त की गई है कि सत्य जो है वो ही शिव है और वो ही सुंदर होता है। सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब है कि संसार में जो भी चीज़ें हैं, हम सत्य को ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकते, ज़्यादा देर तक वो नहीं। सत्य जो है वो हमेशा वो पराजित हो सकता है, लेकिन वो कभी भी पीछे वो नहीं, कभी ना कभी वो सत्य जरूर उजागर होगा और इसीलिए उसे ही शिव कहा गया। और जो शिव है वो ही सुंदर है। तो इसीलिए ये प्रार्थना गीत जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम की भावना को वो करता है। इसीलिए दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना। मानी इस संसार में जब हम आए हैं तो हमें दीन दुखियों की रक्षा करनी चाहिए और मानवता की उपासना। मानी धर्म कोई भी हो वो ये नहीं सिखाता कि हमें मानवता के लिए हम विरोध में कार्य करें। धर्म चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, चाहे कोई सिख ईसाई है, लेकिन मानवता जो है वही हमारी सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। भेदभावों को दूर करना। भेदभाव मतलब कि आपस में जो भेदभाव है कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, या धन संपत्ति से भेदभाव, या समाज में जो कार्य करते हैं उससे भेदभाव, ये सब भेदभाव नहीं होने चाहिए, इनको दूर करना। फिर भेदभाव से मुक्त होकर, भेदभाव मतलब कि जो दुश्मनी है कि उसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, मेरे पास कम है, किसी चीज़ का लालच या किसी चीज़ के बदले की जो भावना है वो सब नहीं होनी चाहिए। और उससे परे हटकर हमें विश्व बंधुत्व की भावना को करना चाहिए। पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। हमारे यहाँ ऋषि मुनि जो हैं वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम मतलब कि पूरा संसार ही कुटुंब के समान है। कुटुंब मतलब परिवार के समान है। इसकी स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों का हस्तांतरण किया गया। मानी ये इस प्रार्थना गीत का जो उद्देश्य है वो ये है कि विश्व बंधुत्व की भावना उजागर होनी चाहिए और ये प्रेरणा देने वाली कविता है। वैसे देखा जाए तो ये कविता जो है आराधना वो मराठी में लिखी हुई है, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में वो किया गया। ठीक है, तो मराठी से अनुदित मतलब ट्रांसलेट किया गया इसका। अभी हम पोएम पढ़ रहे हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल की नित्य हो आराधना। मानी कवि जो हैं वो ईश्वर से आराधना करना चाहते हैं। आराधना मतलब पूजा, मन से जो हम अपने आराध्य के प्रति जो भक्ति भाव करते हैं उसे आराधना कहा जाता है। तो हमारा जो शरीर है, देह मंदिर मानी हमारा जो शरीर भगवान ने दिया है वो ही एक मंदिर के समान है। चित्त मंदिर, चित्त मंदिर मतलब हमारा जो मन है वो भी, जो हमारी आत्मा है वो भी एक मंदिर के समान होनी चाहिए। तो मंदिर के समान होने का मतलब उसमें किसी तरह के कोई बुरे भाव नहीं आने चाहिए। एक ही है प्रार्थना, जो हाथ जोड़कर जो हम प्रार्थना करते हैं उसे, जो सिर्फ जिसमें किसी वस्तु का वो नहीं है, हम सिर्फ अपने मन से ही प्रार्थना कर रहे हैं, उसे ईश्वर की भक्ति भाव से की गई एक आराधना है। और इसीलिए कवि ऐसी आराधना करना चाहता है कि जो सत्य हो, सुंदर हो, मांगले हो। मानी सभी के लिए अच्छे मंगल कामनाएं की जाए और जो हमेशा सत्य हो और सुंदर भी हो। तो ऐसी कवि जो है वो प्रार्थना करना चाहता है। दुखियारों का दुख जाए यही मन कामना। मानी दुखियारों का दुख जाए कि संसार में जो भी दुखी है, जो भी परेशान है, जो भी प्रताड़ित है, हमें उनका दुख को दूर करने की मनोकामना हमारे अंदर होनी चाहिए। कि हम हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही न सोचें कि हम कोई कीड़े मकोड़े या जानवर नहीं हैं।
हमें जानवरों से उठकर हम मनुष्य हैं, ईश्वर ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है, तो इसलिए हमारे मन में हमेशा ये मनोकामना होनी चाहिए कि हे ईश्वर, जो संसार में दुखी हैं उनका दुख दूर हो जाए। वेदना को परख पाने जगाएं संवेदना, मानी दूसरे की पीड़ा को समझ पाएं, ऐसी मन में भावनाएं होनी चाहिए और ऐसी संवेदनाएं हमारे मन में ईश्वर जगाए, ये कवि जो है प्रार्थना करना चाहता है। संवेदनाएं मतलब होता है कि दूसरा कैसा वो कर रहा है, उसके दुख दर्द को हम अपने मन में महसूस कर पाएँ और उसको समझ पाएँ। दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना, माने दुर्बलों की हमें अगर शक्ति मिली है, अगर हमें भगवान ईश्वर ने हमें कुछ दिया है तो हमें उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब उसका दुरुपयोग मत करो। हमें हमेशा दुर्बलों की रक्षा करने के लिए शक्ति का उपयोग करना चाहिए। जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना, मान जीवन में हमेशा नवतेज होना चाहिए कि जीवन जो है जिंदा दिली का नाम है। हमें जीवन जो है ऐसे दुख में मर पड़ के नहीं वो करना है, हमेशा हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए और हमेशा मन में यही भावना होना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना काम कर सकूं, लोगों की मदद कर सकूं। ये जीवन जो है वो उसमें हमें खर्च करना चाहिए। सुंदरता की आस हो, मानवता की उपासना, इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचे, अच्छे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों का भला कर सकता हूँ, कितने लोगों के लिए अच्छा कर सकता हूँ, यही हमेशा सुंदरता की वो होनी। और मानवता की हो उपासना, हमेशा मानवता को वो करना चाहिए, कभी भी लालच और उसके चक्कर में जाकर मानवता का हानि नहीं होनी चाहिए। मानवता जो है वो ही ईश्वर का वो है असली उपासना है और मानवता ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। शौर्य पावे धैर्य पावे, यही अभ्यर्थ, मानी ईश्वर से ये अभ्यर्थ करना चाहते हैं कि हे ईश्वर, अगर आप मुझे शक्ति दो तो वो शक्ति के साथ साथ में मुझे धैर्य भी दो, कि शक्ति अगर हमारे पास आती है तो साथ में हम उसके लिए क्या करने लगते हैं, उससे घमंड करने लगते हैं और उस गर्व के मारे हम लोगों को परेशान करते हैं, उस शक्ति का मिसयूज करते हैं। तो इसीलिए कवि जो क्या चाहता है कि मुझे शक्ति चाहिए, तो शौर्य पावे, मानी अगर शौर्य मुझे मिला है, वीरता अगर मुझे मिली है, तो उसके साथ साथ में मुझे धैर्य भी मिलना चाहिए। धैर्य मतलब धीरज, कि हम में कितना पेशेंस है, कि हम कितने आसानी से सामने वाले की बात सुन सकते हैं। कोई अगर दुर्बल है तो हमें उसे दबाने की बजाय हमें उसकी बात सुनने का और उसको भी बोलने का हक होना चाहिए। तो इसीलिए शौर्य और धैर्य दोनों की वो प्रार्थना करना चाहते हैं। भेद सभी अस्त हुए, बैर और भावना, इसीलिए सभी भेदभाव जो इस संसार में है वो सभी अस्त होने चाहिए। अस्त मतलब जैसे सूर्योदय होता है और सूर्य अस्त होता है, तो अस्त होना मतलब छिपना। तो हमारे अंदर भी, हमारे मन में भी कभी क्या चाहता है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना रहे, जो भी भेदभाव हैं उन्हें हमें छुपा देना चाहिए और एक तरह से उन्हें ख़त्म करना चाहिए। बैर और भावना, माने किसी तरह की कोई किसी से कोई दुश्मनी ना हो, और वासना मतलब किसी तरह का कोई लोभ लालच ना हो, कि किसी के पास ज़्यादा है कम है वो देखकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, इसीलिए कवि क्या चाहता है कि सभी मनुष्य एक जैसे हों इस संसार में। ये जो विश्व बंधुत्व की भावना है वो कवि स्थापित करना चाहता है। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, मानी मुक्त हम मानी हम सब आज़ाद हैं और अपनी आज़ादी बनाए रखते हुए भी हमारे मन, सभी के मन में एक भावना होनी चाहिए कि हम लोग सभी एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं और बंधुता की भावना चाहते हैं कि हमारे सबके अंदर भाईचारे की भावना हो, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। ये कवि जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि देह चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। इसीलिए कवि जो है लोगों से कहना चाहते हैं कि मेरा जो शरीर है, जो आत्मा है, वो उसमें एक ही मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये संसार में किसी तरह का कोई दुख ना हो और किसी तरह का किसी को जो दुर्बल हैं, जो वेदना से वो है, उनकी वेदनाओं को हमें दूर करना चाहिए, उनकी दुख पीड़ा को दूर करना चाहिए। और यही कवि जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं। तो आप नोटबुक में इसके ये हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं वो लिखने का, और साथ में इस नोटबुक में ये पोएम भी लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।